उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के मेरे साथियों, इस कमरा दलसिंह सराय समस्तीपुर के गणमान्य हमारे अतिथि विद्यापति इंस्टीट्यूट के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी छात्र एवं छात्राएं और हमारे एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी छात्र एवं छात्राएं यहाँ उपस्थित कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंस के उपस्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के कार्यपालक निदेशक, यहाँ उपस्थित कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना के कार्यपालक निदेशक, हमारे संस्थान के शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मचारीगण, संस्थान के प्राचार्य महोदय, मैं कमराव की इस पावन भूमि पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम इस नए वर्ष में आज पहली बार हम लोग एक दूसरे से रूबरू हुए हैं। सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया के जो भी भाइयों बहनों यहाँ उपस्थित हैं, हमारे संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने सभी छात्र छात्राएं, सबको नव वर्ष 2025 की मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अपना भविष्य रोजगार के साथ अपना शुरुआत करेंगे। आज एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए दो खुशी की बात है। सत्र 2022 से हम लोगों ने एक ऐसा प्रयास शुरू किया था कि शायद देश में कोई भी प्राइवेट संस्थान जो है, कोई भी निजी संस्थान इस कार्यक्रम को नहीं किया था। हमने यह पहला प्रयास किया था कि अपने संस्थानों में नामांकन लेकर नेशनल लेवल पे एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा इस संस्थान में नामांकन ले, ताकि जो भी पूरे देश में बिहार के हमारे भाई बहन रहते हैं उनको एक समान अवसर मिले कहीं पर नामांकन कराने का, पिक एंड चूज का मामला नहीं हो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्राइवेट संस्थान में, निजी संस्थान में पिक एंड चूज पर नामांकन लिए जाते हैं, लेकिन ये लगातार ये चौथा वर्ष है। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ से ये चौथा वर्ष हम लोगों का ये सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। और आज जो हम लोग चौथे साल का ये प्रवेश किए हैं इस नेशनल स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा हमारे संस्थान में नामांकन लेने के लिए, इसके लिए भी मैं आज दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह पिछले 3 वर्ष आप लोगों ने मेरे कदम से कदम मिलाकर साथ दिया, सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, कोई भी भाई बंधु पूरे सहयोग के साथ इस कार्यक्रम को दिखाए आप लोग, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि 2025 के इस कार्यक्रम को भी आप लोग हमारे साथ मिलकर सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे। और पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने ऐसा देखा कि जो भी प्रयास हम लोगों ने किया, ये एक अद्वितीय प्रयास था। शायद इस तरह का प्रयास कभी नहीं, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैं बताया, नहीं किया होगा। और अभी सिर्फ ये प्रयास जो है आप लोगों के सहयोग से ही सफल होता है। हम लोग इस वर्ष के लिए भी आज 2025 में एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा संचालित संस्थान जो है, जैसे विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन दलसिंह सराय, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पूर्णिया, एक सौम्या कृष्णा A&M ट्रेनिंग स्कूल पटना में है। ये सभी संस्थानों के द्वारा एक सम्मिलित रूप से अपने संस्थान में प्रवेश लेने हेतु एक प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो नेशनल स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के नाम से जाना जाएगा, जिसका आवेदन फॉर्म आज मैं आप लोगों के सामने इसको दिखा रहा हूँ। ये आवेदन फॉर्म के द्वारा 31 मार्च 2025 तक आवेदन फॉर्म जमा होगा। 31 मार्च 2025 तक इस आवेदन फॉर्म के द्वारा बच्चे हमारे संस्थान की वेबसाइट पर आकर के www.skmgi.in
आवेदन फॉर्म जमा करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से, या किसी भी संस्थान में जा करके ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। ये इसका जो शुल्क होगा 100 रुपये 100 रुपये शुल्क होगा इसका आवेदन फॉर्म जमा करने का। बच्चे हमारे यहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे जिसकी तिथि हम लोग घोषित किए हैं। इस पत्र के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस परीक्षा में जो बच्चे सफल होंगे वो एक मेधा सूची के आधार पर हमारे यहाँ उनका नामांकन का कार्यक्रम 19/5/2025 से शुरुआत होगा। सभी संस्थानों में नामांकन का प्रक्रिया जो अलग अलग तिथि में घोषित की जाएगी। आज इसका जो परीक्षा होगा ये 27/4/2025 को जितने भी संस्थान है ये 7 संस्थान में इनका परीक्षा होगा। आवश्यकता पड़ेगी तो बिहार के अन्य जिला में भी इसका परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। वो स्टूडेंट के इंटेक के ऊपर डिपेंड कर रहा है कितने लोग इसमें फॉर्म भर रहे हैं, उस हिसाब से उसको बाहर के जिला में भी संपन्न कराया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस कार्यक्रम को आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ाइए और आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सभी यहाँ पर विद्यापति इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राएं मौजूद हैं। मैं आप समझ से कहूँगा आपके शिक्षकों से, आपके प्राचार्य से, आपके कार्यपालक निदेशक से कि आप लोग पूरी मेहनत के साथ अपना कार्य को कीजिए। चाहे वो हमारे छात्र छात्राएं जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा प्रशिक्षण आप लोग प्राप्त कीजिए यहाँ से कि आप जिस गांव में आपका घर है उस गांव में आपसे बढ़िया कोई कंपाउंडर नहीं हो, आपसे बढ़िया कोई नर्स नहीं हो। कोई भी मैं यहाँ के शिक्षकों को भी अपने तरफ से संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारा सपना है कि हमारे जो भी संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक जो सबको शिक्षा सबको सम्मान का जो ये मेरा सिद्धांत है ये सबके साथ लागू हो। किसी के साथ आप लोग भेदभाव नहीं कीजिएगा। ये मेरा सपना है कि मेरे बच्चे को एक साथ एक समान रूप से सबको शिक्षा दीजिए। हर दृष्टिकोण में अगर देखा जाएगा तो शिक्षकों का एक अहम भूमिका होता है बच्चों को शिक्षा देने में। इसलिए मैं यहाँ के शिक्षकों को सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप अपना शिक्षा अपने बच्चों को इस तरह दीजिए कि आपके बच्चा अगर कहीं हजारों के भीड़ में भी खड़ा हो तो उनकी एक अलग पहचान हो। इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना के मैं एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ। मेरा नाम हुआ राजीव कुमार पांडे और माननीय अध्यक्ष चेयरमैन महोदय डॉक्टर एस.के. मंडल हमारे सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद के द्वारा इस इंस्टीट्यूशन का संचालन विगत 10 वर्षों से चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे 6 ब्रांचेज हैं। मैं मुख्य रूप से पटना क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। हर 2022 से हम लोग राष्ट्रीय स्कॉलरशिप एग्जाम करवाते हैं। उसमें उस एग्जामिनेशन में जो बच्चे बैठते हैं, जो प्रथम श्रेणी में आते हैं उनको फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। जो द्वितीय श्रेणी में आते हैं उनकी आधी फीस लगती है। माननीय चेयरमैन महोदय एस.के. मंडल ग्रुप इंस्टीट्यूशन का एक ही सपना है कि हमारा शिक्षा बिहार में जो जितना आगे बढ़े, जितना टेक्निकल कोर्स आगे बढ़े, बच्चे यहाँ से निकले तो अपने को बेरोजगार नहीं समझे, अपना रोजगार स्वयं अपने पैर पर खड़ा हो। लगभग टेक्निकल कोर्स जितना है 3200 सीट हम लोग के पास है। विभिन्न प्रकार का कोर्स है। उस कोर्सों में एडमिशन के बाद ये तो 100% है कि बच्चे बेरोजगार नहीं बैठते। और चेयरमैन महोदय जो एस.के. मंडल जी का एक ही सपना है कि सबसे आगे शिक्षा अपना हो। बच्चे ये नहीं समझे, किसी को दोषारोपण नहीं करे कि बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, वो बेरोजगारी सिर्फ दूर कर सकते हैं। उनमें इतना कैपेबल आ जाएगा, इतना अंदर से प्रोत्साहन आ जाएगा कि वो अपने बेरोजगारी को स्वयं दूर कर सकते हैं। और मेरे साथ में विद्यापति के स्कूल डायरेक्टर, ये समस्तीपुर के स्कूल डायरेक्टर हुए दिनेश बाबू, हम लोग सब साथ मिलकर चलाते हैं, सब उनके अगुवाई में चलाते हैं। मुख्य रूप से एस.के. मंडल चेयरमैन साहब जो इस शिक्षा का न्यू डाले थे आज से 10 वर्षों पहले, तो एक ही उनका सपना था कि बच्चे को अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई लिखाई, अच्छे संस्कार मिले। उसके तहत इन्होंने ये चलाया और हम लोगों को कंधों पर भार दिया। इसके साथ अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। ये उसी में नहीं बनेगा वीडियो करने में। रेडी करें सर। मेरे परम आदरणीय चेयरमैन साहब, मेरे प्रिय भाई मीडिया वाले, मेरे प्यारे बच्चे बच्चियों और कमराओं गांव के
उपस्थित मेरे अतिथि को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। खास करके हम आज लोग ये आज जो यहाँ आए हैं, इसका मेन उद्देश्य है सबको शिक्षा, सबको सम्मान। मेरे चेयरमैन सर का यही है अभियान। मेरे सर जो है उनका सोच है, एक ही सोच, मेरे राज्य, मेरे देश या मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहे, बेरोजगार नहीं रहे। ये उनका मेन अभियान है। 24 घंटे में 20 घंटा, 24 घंटे में 20 घंटा सर, यही उनका सोच रहता है, यही उनका अभियान रहता है, जो कि हम कैसे अच्छा से अच्छा काम कर सकते। मैं गणेश सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कृष्णा इंस्टीट्यूट नर्सिंग पैरामेडिकल, समस्तीपुर, सिंहपुर। क्या कहिएगा सर? वीरेंद्र कुमार, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का कार्यकारी निदेशक हूँ। आज हम लोग 2025 के लिए छात्रवृत्ति का जो परीक्षा का आयोजन हम लोग 22 से शुरू किए थे, उसका आज शुरू किए हम लोग। इसमें एक जो टॉपर बच्चा होता है हर कोर्स में, उसको हम फ्री में हम लोग पढ़ाते हैं, और दूसरा सेकंड टॉपर को हम लोग आधा फीस में पढ़ाते हैं। और उसमें जो कुछ गरीब तबका का जो बच्चा आ जाए, कुछ विकलांग आता है, कुछ गरीब है, चेयरमैन सर जो हमारे अध्यक्ष हैं संस्थान के, वो विशेष कृपा करके कुछ फी में छूट करके उसका एडमिशन कर देते हैं और उसको प्रशिक्षित कर देते हैं। हम लोग का उद्देश्य है शिक्षा युक्त, चिकित्सा युक्त पूरा बिहार को विकसित बनाना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम था 7 निश्चय योजना हम लोग का बहुत सहयोगी बना, इससे कि बहुत गरीब तबका के बच्चा 4 लाख रुपया गवर्नमेंट से लोन के रूप में लेकर, शिक्षा ऋण के रूप में लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ने के बाद एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं, पढ़ने के बाद कहीं न कहीं बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में वेदांता है, पारस है, फोर्टीज है, अपोलो है, उसमें बच्चा भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे चेयरमैन सर का सपना था सबको शिक्षा, सबको सम्मान। तो यदि शिक्षित समाज होगा तभी उसको सम्मान मिलेगा, इससे कहीं सम्मान का पात्र है ही नहीं व्यक्ति। यदि आप शिक्षित नहीं है तो जाति, धर्म, गरीब अमीर के बोझ से दबा रहिएगा। यदि आप शिक्षित हैं तो सबसे ऊपर उठ जाइएगा। आप लोग यदि कोई आदमी, मेरा बच्चा पढ़ लेता है या कोई भी समाज का बच्चा अच्छा पढ़ ले, उससे कोई जाति नहीं पूछता है, उससे पूछता है कि आप कौन काम कर रहे हैं। जो नहीं पढ़ता लिखता है उसे जाति का सवाल होता है, गरीब है कि अमीर है, कौन जाति से है। हम लोग का चेयरमैन सर का सपना ही है कि सब बच्चा पढ़े। अभी हम लोग का जो छात्रवृत्ति का जो ये परीक्षा का जो आज हम लॉन्च किए हैं फॉर्म, उसमें 100 रुपया फी है। बच्चा फॉर्म भर के हमारे यहाँ परीक्षा देंगे, और परीक्षा देने के बाद जो टॉपर बच्चा को हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे, जो सेकंड टॉपर को आधा फीस पढ़ाएंगे। और कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। इसको दिखा दिया वो बच्चा जो कितना स्कॉलरशिप होगा? हाँ, हमारे यहाँ 22 से अभी तक 3 परीक्षा का आयोजन हो चुका है, 4था परीक्षा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। अब बच्चा, सब बच्चा का नाम तो याद नहीं, लेकिन कुछ बच्चा का नाम याद है। वो एगो नीतीश कुमार लड़का है, बगल का पंचायत का है, महिसारी पंचायत का, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में टॉप किया था। उसको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, 1 रुपया उससे नहीं ले, 1 रुपया रजिस्ट्रेशन फी भी उससे नहीं ले। और कुछ सवाल करना है? कितना स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है? नौजवान बच्चे को क्या संदेश देना? बिहार के नौजवान को जो बहुत बड़े बड़े आदमी जो बोल रहे हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति, कुछ घर में दिया जलाएंगे जहाँ वर्षों से अंधेरा है, वो अपना घर दिया जलाए हैं। ठीक है, हम लोग सबका दिया जला रहे हैं। हमारे बच्चा जो पढ़ लिख लेंगे वो अपना घर का दिया खुद जला लेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना? युवाओं को संदेश यही है कि आप लोग पढ़िए। जो बच्चा हमारे यहाँ जो मैट्रिक इंटर पास करते हैं, रोजगार मुक्त शिक्षा प्राप्त कीजिए, प्लेन शिक्षा प्राप्त नहीं कीजिए, बेरोजगारी का धब्बा लगेगा, समाज में हंसी का पात्र बनिएगा। आज वो भी जिस तबका का बच्चा है, ज्यादा अमीर है तो कोटा, दिल्ली, बेंगलोर जाते हैं, जो उससे भी अनेक प्रकार के कोनो भी स्थिति में बच्चा है समाज में, तो वो बहुत सारे बच्चा को हम लोग पढ़ाते हैं। जो खूब अमीर है तो हमारे यहाँ आते नहीं है, जो कोटा जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, चंडीगढ़ में पढ़ेंगे। ये कहा जा सकता है कि गरीबों के लिए एकदम शोषित वंचितों गरीबों के लिए उद्धारदाता हमारे चेयरमैन सर। नहीं, चेयरमैन सर का सपना ही था, जिस घर में दिया नहीं जला है वहाँ हम लोग दिया जा रहा है। धन्यवाद। इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में शिक्षक हूँ, मैं मैनेजमेंट देखता हूँ। एक सबसे बड़ी समस्या जो बिहार समेत पूरे भारत में है वो है बेरोजगारी की। ठीक है, और ये जो आज आप देख रहे हैं और ये जो आप इतने छात्रों को यहाँ देख रहे हैं, इनका जो मेन मकसद और पर्पस है, और हम सभी शिक्षकों का जो मेन मकसद और पर्पस है वो ये है
कि कैसे इन लोगों को रोजगार के प्रति शिक्षित किया जाए, ताकि उनको आसानी से रोजगार मिल सके। शिक्षा तो मिल ही जा रहा है, वैसा शिक्षा मिलना जो रोजगार में यूजफुल हो, रोजगार में काम आए। तो उस शिक्षा के प्रति हम लोग काम करते हैं और उस शिक्षा के प्रति स्टूडेंट्स को जागरूक करते हैं। आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछिए।